हेलो दोस्तों, कल वीडियो में अगर साफ नहीं आया होगा तो बता देना, हम फिर से उस वीडियो को मतलब क्रिएट कर लेंगे। आज हम क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो हम पहले एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में हम बता रहे हैं ये 7 होता है। ठीक है, आज थोड़ा कम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो ये होता है 0, इधर होता है 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरफ होता है 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये इसको बोलते हैं क्या? अम्ल। इस तरफ अम्ल होता है, इस तरफ होता है क्या? क्षार। ठीक है, तो ये अम्ल यानी कि जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे, ये परवल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे, तो ये परवल क्षार हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये परवल क्षार कहलाएगा। और 0 से 3 तक जो है ना, परवल अम्ल, ये परवल अम्ल है। ठीक, और ये तीनों जो है ना, ये दुर्बल हो जाएगा, मतलब वीक हो जाएगा। वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। और ये जो है, ये है ना 8 9 10, ये तीन क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार हो जाएगा। आज एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। देखो, ये उदासीन है, उदासीन। अब समझना यहाँ क्या, जो उदासीन होता है ना, अगर पूछा जाए कि उदासीन विलयन का रंग कैसा होता है, तो उसका रंग जो है ना, ग्रीन होता है। ग्रीन मतलब हरा, ये होता है। ठीक है, उदासीन विलयन का रंग हरा होता है। और ये जो परवल अम्ल होता है ना, यहाँ से यहाँ तक 3 तक, ये इसका लाल होता है। लाल, वो भी कैसा लाल? डार्क। डार्क मतलब गाढ़ा होता है। ठीक है, गाढ़ा लाल होता है, ज़्यादा लाल होता है। ठीक, तो ये मतलब याद रखना। और ये जो है ना, ये 11 से 14, ये प्रबल क्षार है, इसीलिए इसका जो है ना बैगनी होता है। बैगनी, बैगनी इसका मतलब कलर हो जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि मतलब अगर परवल क्षार का कलर कैसा होता है, तो बैगनी होता है। ठीक है, वायलेट। और 7 जो है ना, ये इसका ग्रीन कलर होता है। और 7 जो है ना, उदासीन विलयन का पीएच मान भी होता है। हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 जो होता है वो हमारे रक्त का है, ये रक्त का। ठीक है, और हमारे जो पेट में जो होता है ना, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान 1.4 होता है। इसका पीएच मान 1.4 होता है, जो हमारे पेट में होता है। ये परवल अम्ल हुआ। ठीक है, परवल अम्ल ये सब है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान बराबर होता है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। पहले यहाँ पे देखते हैं ग्राफ में, अम्ल इस तरफ है, ये क्या है? इस तरफ अम्ल है, ये अम्ल है पूरा। इस तरफ क्या है? क्षार है। तो अम्ल क्या है? 7 से नीचे वाला है, 7 से नीचे। और जैसे जैसे बढ़ेंगे 0 की तरफ, तो ये और अधिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? 7 से अधिक। 7 से अधिक क्या है? क्षार है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। 7 के बराबर, 7 के बराबर को क्या बोलते हैं? उदासीन, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। 0 से 7, 0 से 7 ये हो जाएगा क्या? अम्ल। 0 से 7 के जो बीच में होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार की प्रकृति होती है। लार, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सलाइवा, तो वो लार कैसा होता है? लार जो है ना, वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। उसका जो टेंडेंसी होता है वो क्षारीय होता है। इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि हमारे मुंह में जो लार होता है ना, उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, और ये तो हम लोग समझते हैं। अम्लीय है, अम्लीय क्या होता है? 0 से 7, 0 से 7 के बीच में लाया करेगा। उदासीन क्या है? 7, उदासीन बोल देंगे 7 को। ये 7 जो है ना, उदासीन है, इसका रंग हरा होता है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है। अगला क्वेश्चन,
पीएच का मान जितना कम होगा हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस का उतना ही डैश होगा। देखो अगर हम लोग बात करते हैं पीएच, तो हम लोग जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे ना तो H प्लस बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ने पर H प्लस बढ़ेगा। तो H प्लस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे जीरो की तरफ, तब क्या होगा? H प्लस की सांद्रता बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में वही है कि H प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन आयन क्या होगा? तो उसकी सांद्रता क्या होगा? बढ़ेगा। उसकी सांद्रता, सांद्रता मतलब होता है कंसंट्रेशन, पावर, वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच, पीएच बराबर क्या होता है? एक तुम लोगों को पढ़ाए थे क्या कि पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, ये होता है पीएच का फार्मूला। ठीक है, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। और ये H प्लस है क्या? हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन होगा माइनस लॉग H प्लस। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, खेत की अम्लता को कम करने के उपाय क्या हैं? अगर किसी खेत में मतलब अम्लता हो जाए, अम्लता बढ़ने पर होता है क्या कि खेत में जो है ना उपज जो है ना तो धीरे धीरे घट जाता है। तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमको चौक डालना चाहिए, या बिना बुझा हुआ चूना डालना चाहिए, या बुझा हुआ डालना चाहिए, या ऑल भी ऑप्शन में है, ऑप्शन में ऑल भी दिया हुआ है, ऑल ऑफ एबव, या तीनों दे देना चाहिए। तो पहले हम इसका, वैसे हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर ऑल ऑफ एबव होगा, क्योंकि अगर अम्लता बढ़ जाए ना तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्षार का उपयोग करते हैं। तो चौक भी क्षार है, बिना बुझा हुआ भी क्षार है, और ये बुझा हुआ भी क्षार ही है। तो तीनों क्षार का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? जो एसिडिटी है ना वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। अब कोई चौक, ये चौक का फॉर्मूला क्या होता है? देखो CaCO3, इसको बोलते हैं चौक। देखो कितना नाम है इसका, चौक नाम है। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं क्या? चूना पत्थर, इसी को बोलते हैं क्या? खड़िया। ठीक है, याद रखना, खड़िया, चूना पत्थर, चौक, और इसको एक और बोलते हैं मार्बल। इतना नाम है इसका। तो चौक का फॉर्मूला ये हो गया। तो ये क्षार है, याद रखना, ये क्षार है, इसीलिए हम खेतों में इसका प्रयोग करते हैं, ताकि खेत की जो अम्लता ना वो धीरे धीरे घट जाए। बिना बुझा हुआ चूना, इसी को बोलते हैं बिना बुझा। CaO जो है ना ये बिना बुझा हुआ है, बिना बुझा है, बिना बुझा चूना है। अगर डायरेक्ट पूछ दे कि चूना का फॉर्मूला क्या होता है, यही बोलेंगे। डायरेक्ट भी पूछेगा चूना का फॉर्मूला तो यही बोलेंगे, चूना का फॉर्मूला भी यही होता है। ठीक है, तो ये चूना का फॉर्मूला होगा। काली चूना भी इसको इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, काली चूना का फॉर्मूला यही होता है। अब एक लास्ट में क्या? बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। ठीक है, CaOH का होल 2 जो ना इसको बोलते हैं क्या? बिना बुझा, बिना बुझा। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बोलेंगे, क्योंकि OH लगा है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। नाउ वी हैव टू मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है और उसका पीएच परास क्या होता है? तो अभी बताए थे कि पेट में जो है ना HCl होता है। हमारे जो पेट में है HCl, पेट में कहाँ पे? ये अमाशय में होता है, अमाशय। ठीक है, अमाशय में जो है ना HCl होता है। इसका पीएच मान 1.4 होता है। पेट में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका पीएच मान 1.4 रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी, चींटी, मधुमक्खी या बिर्नी के डंक से दर्द होता है, क्यों होता है डंक? अगर हमको चींटी काट लिया जाए, या फिर मधुमक्खी काट ले, या बिर्नी काट ले, तो बहुत दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो ना हमारे जो सेल्स होता है ना टिश्यू, उसमें मेथनोइक अम्ल डाल देता है और फॉर्मिक अम्ल भी डाल देता है। ऑप्शन है क्या? बोथ। तो ये दोनों आंसर से हो जाएगा। अक्सर बच्चा कंफ्यूज कर देता है कि मेथनोइक अम्ल होगा, क्योंकि किसी किसी की बुक में दिया हुआ है मेथनोइक अम्ल, और किसी बुक में दिया हुआ है फॉर्मिक अम्ल, और इंटरनेट पर ही फॉर्मिक अम्ल बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करने का। क्यों? क्योंकि फॉर्मिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल दोनों सेम है। जैसे फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH, ये इसका फार्मूला होता है। मेथनोइक अम्ल भी यही होता है, इसी को बोलते हैं मेथनोइक अम्ल।
दोनों क्या है, सेम है। इसीलिए मतलब क्या है कि इसका आंसर बोथ हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना IUPAC नेम में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम है क्या, फॉर्मिकम या मेथनोइकम। ये कॉमन नेम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों ऑप्शन इसका सही है। यानी चींटी हो, बिरनी हो, मधुमक्खी हो। अच्छा, नेटल के डंक, नेटल एक पौधा का नाम है, नेटल एक पौधा का नाम है, जिसको हम लोग छू लेंगे ना तो उसका जो मतलब उसमें रुई या बाल की तरह होता है ना, वो हमारे उत्तक में चुभ जाता है और हमें दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी जो है ना यही पाया जाता है, मेथोनिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और दर्द होने लगता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि चींटी में, मधुमक्खी में, बिरनी में या नेटल के डंक में, नेटल के डंक में भी जो है ना वही पाया जाता है, मेथोनिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। अब यहीं तक हम रहने देते हैं, उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और कल जो भी वीडियो बनाए हुए थे, अगर उसमें किसी प्रकार का दिक्कत हुआ हो ना, तो तुम लोग हमको बता देना, फिर से उस वीडियो को हम रिक्रिएट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।